दूसरा बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनने वाले बच्चों की मेहनत, जो देही अभिमानी बनते हैं वो कौन सी मेहनत करती, और देह अभिमान में क्या नुकसान है और देही अभिमानी में क्या फायदा है, वो आज बाबा ने स्पष्ट किया। सारे मीठे बच्चे सूर्यवंशी विजयमाला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। मीठे बच्चे सूर्यवंशी विजयमाला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। जो पावन बनते हैं वो धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? हाँ? जो देही अभिमानी बच्चे हैं वो कौन सी मेहनत में लगे हुए बच्चों की कौन सा नशा रहेगा? मेरा तो बाबा, दूसरा नागपुरी और डबल वर्षा लेना और देवता बनने का, सतयुग में जाने का, देवता बनने का, सतयुग में जाने। उत्तर है, मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। यह नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता है। यह नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता है। वही बारिश बनते हैं। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देह अभिमान में आने से ही माया के चमाट लगती है, खुशी गुम हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। अपना चार्ट रखो। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि श्री बाबा ने यहाँ संगम युग पर अवतार लिया है, या ऊपर से आया हुआ है। तुम शिव शक्तियां हो, शिव के वारिस हो। तुम्हारा नाम वास्तव में है शक्तियां, शिव से पैदा हुई शक्तियां। शिव ने तुमको अपना बनाया और तुम शक्तियों ने फिर शिव बाबा को अपना बनाया। शिव ने आकर अपने वारिस बनाए। ये आगे जगह नहीं, आगे बहुत जगह है।
पीछे थोड़ा आगे आओ ना, जो आगे बैठ सकते। वो माता जी आप इधर आओ आगे, आप आगे आओ ना, जाकर अंजलि के पास जो है, जाओ आगे आओ, उन्हीं को बोलो ना, आगे बहुत जगह है, पहले आते हो आगे बैठना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा बाप आया हुआ है इस पति दुनिया अथवा नरक को पावन बनाने। तो बाबा ने कहा पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई भी नहीं हो सकता। तुम हो निराकार शिव बाबा के बच्चे। वे यहाँ जिसमें आया हुआ है वह है साकारी तन। यूं तो तुम जब निराकारी दुनिया में हो तो वारिश हो, सब आत्माएं उस परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु वह हो गया निराकारी दुनिया। वहां तुम जो मेरे पास हो तो मेरे ही बच्चे हो। तो बाबा ने कहा परंतु फिर मुझे ही आना पड़ता है पति दुनिया को पावन बनाने। आकर शरीर धारण करना पड़ा। अब उस निराकार दुनिया से बाप आया हुआ है, तुम बच्चों को बारिश बनाया वर्षा देने के लिए। शिव शक्तियां तो मशहूर है, शक्तियां अर्थात शिव की औलाद। दुनिया में कोई नहीं जानते कि पतित पावन कौन है। पतित दुनिया को जरूर कलियुग कहेंगे, पावन दुनिया को सतयुग। निराकारी दुनिया में तुम आत्माएं सदैव पावन रहती हो। गाते भी है पतित पावन आओ, भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। ये नहीं समझते कि पावन बनाने के लिए जरूर कलयुग के अंत में संगम पर आएंगे। बाबा कहते कलप 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 के संगम युगे आता हूँ, आकर बच्चों को अपना बारिश बनाता हूँ। गोया तुम डबल बारिश बनते हो, वैसे तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु अपने को भूल गए हो। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं तो वास्तव में शिव बाबा के निर्वाण धाम के बारिश है। शिव बाबा कहते तुम सब बारिश हो ना। ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो। फिर यहाँ सृष्टि पर आकर पाठ बजाना। बाप को सभी तो याद बहुत करते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तो रड़ियां मारते हैं, हे भगवान रहम करो। अर्जुन तो दुख बहुत आने वाला है, जैसे चीनी आदि पर कितना कंट्रोल रखते हैं, वैसे अनाज पर भी रखेंगे। मनुष्य को तो अन्न चाहिए ना, फिर भूखे मरेंगे तो मार पीट लूट मार भी करेंगे। तो दुनिया बहुत दुखी हो तो बाप आकर सुखी दुनिया स्थापन करे ना। तो बाप की श्रीमत पर पूरा पावन बन दिखाना। पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजयमाला के दाना बनते हैं। वो धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। बाबा हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते। यह तो समझाया जगत पिता है, जगत अम्बा भी है, परंतु उनका गीता में कुछ वर्णन है नहीं। गीता का कनेक्शन सारा बिगड़ा हुआ है। भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान ही मनुष्यों की सब मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, इसीलिए उन्हीं को याद करते हैं ना। कृष्ण तो मनोकामना पूरी कर न सके, पूरी कौन करता है? शिव बाबा। तो बाबा ने कहा दूसरा फिर ये जगदम्बा है, भगवती
सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली जगदम्बा कौन है? पूरा बारिश ब्रह्मा की बच्ची, शिव बाबा की पोत्री। पूरी बारिश ब्रह्मा की बच्ची और शिव बाबा की पोत्री। और मनुष्य बड़े बड़े राजाओं आदि के बारिश होते हैं। ये बारिश अक्सर फैमिली से ही लगता है, सन्यासियों से नहीं लगता है। तुम जानते हो हम अभी शिव बाबा की बारिश बने हुए हैं। वहां तो बाबा के साथ रहते हैं, वहां वर्षे की कोई बात नहीं। यहाँ तो हमको वर्षा चाहिए। बाप मिल्कियत है, बाप की मिल्कियत है स्वर्ग। वहां दुख की कोई बात होती नहीं। अब तुम बच्चों को दादे की मिल्कियत मिलती है तो उनको याद करना है। तुम हो ईश्वर के वारिश, बाकी सब है रावण के वारिश। रावण संप्रदाय गाया जाता है ना, यहाँ तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। वह है आसुरी रावण संप्रदाय। उनको वर्षा मिल रहा है रावण से। रावण राज्य है ना, 5 विकारों का वर्षा मिला हुआ है। जिस वर्षे को फिर तुम आकर शिव बाबा को दान करते हो। कृष्णों को थोड़ी 5 विकारों का दान देंगे, तुम शिव बाबा को 5 विकारों का दान देते हो। देवताओं को थोड़ी दान करेंगे। कृष्ण आदि देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दे ऐसा पद पाया। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण जो भी है, उन्होंने पहले क्या संगम के ऊपर सब विकारों का दान देकर ऐसा पद पाया। फिर वो दान लेंगे कैसे? शिव बाबा कहते यहाँ 5 विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ है जो एक भी काला नहीं रही है, सॉरी एक भी कला नहीं रही है, बिल्कुल काले बन पड़े हैं। अभी हमें दान दो, फिर विकारों में नहीं जाना है। दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। विकारों का दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। अगर विकार में जाएंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। सो नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है। बाबा आते ही है नर से नारायण बनाने। तुम जानते हो बाबा हमको हकदार बनाया है। अपने घर का जायदाद का डबल वर्षा हुआ ना। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप देते हैं। जो बाप के वारिश बच्चे हैं वे अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से ही विक्रम विनाश करते हैं। ज्ञान भी बल है ना, नॉलेज तो है ना। नॉलेज पढ़कर बड़ा बड़ा दर्जा भी पाते हैं। एजुकेशन से पढ़ाई पढ़कर भी बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट भी मिलता है। पुलिस के बड़े ऑफिसर से आदि बनते हैं। मनुष्य कितना पुलिस से डरते हैं। कोई ऐसा काम करते तो पुलिस का नाम सुना तो पीला पड़ जाते हैं। तुम बच्चे अभी पढ़ाई से ऊंच पद पाते हो। बाबा का बच्चा बनकर और बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? वो तो है लौकिक बाप। इस पारलौकिक बाप को बहुत याद करना पड़े। बहुत याद करने से ही ऊंच पद पाएंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। वापिस मेरे पास आकर फिर सतयुग में राजाई करनी है। सब भगवान को याद करते कि फिर से हम बाप के पास जाएं। कहते अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई तो तुम सब कौन हो? पार्वतियां हो। शिव बाबा ने सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी कथा सुनाई। हम सब कौन है? पार्वतियां हैं। तुम बहुत सुनते हो ना,
सब याद करते हमको पति से पावन बनाओ। पावन बनाने वाला तो एक है। कैसे पावन बनाते हैं? पहले पहले जगदम्बा पावन बनती है, फिर उनकी शक्तियां हैं। स्वर्ग का रचयिता तो एक ही बाप है और कोई हो ना सके। अभी तुम अनुभवी बन गए हो, तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमें शुद्ध नशा चढ़ाता है। पूरी विकारों से हमें मुक्त होना है, संपूर्ण सतो प्रदान बनना है। तब जाके बाबा ने कहा नशा चढ़ेगा कि बाबा हमें कितना ऊंच पद दे रहा है। श्री बाबा हाँ तुमको गोद में ले स्वर्ग का मालिक बनाने लायक बनाते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वर के गोद में आए हैं। जरूर ईश्वर हमको वापिस अपने साथ ले जाएंगे। खास बच्चों को बारिश बनाया। इतनी सारी दुनिया है और बाबा ने इतने थोड़े बच्चों को खास बारिश बनाया। तो नशा चढ़ना चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम्हारा पाठ है, अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है। समझना चाहिए सतयुग में है ही देवी देवताओं का राज्य। जरूर भगवान ने ही स्थापना किया होगा। तो बाबा ने कहा परंतु कैसे किया ये कोई नहीं जान। भगवान ने स्थापना किया लेकिन कैसे किया ये कोई नहीं जानते। नाम भी है यादव, कौरव और पांडव। पांडव में सभी मेल्स भी दिखाते हैं। शक्ति सेना का नाम कहाँ, तुम हो गुप्त। उनको तो पता ही नहीं कि कहते जो लड़ाई में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। अच्छा मानते हैं ना वो लोग। परंतु कौन सी लड़ाई, कितनी फौजी मर जाते हैं। हाँ? लोग कहते वो भारत के लिए अपने जीवदान दिया, बहुत अच्छा काम किया। यह है माया पर जीत पाने की लड़ाई जो एक बाप की सिखलाते हैं। जबकि तुम समझते हो बराबर शिव बाबा ने हमको गोद लिया है, एडॉप्ट किया है। तो और सब तरफ से बुद्धि टूट एक बाप की तरफ जाना चाहिए। और सब तरफ से बुद्धि तोड़ बाप के तरफ बुद्धि लगाना चाहिए। राजा की गोद में जाएंगे तो राजा रानी का बच्चा अपने को समझेंगे। प्रिंस प्रिंसेस जी मित्र संबंधी होंगे। वह कुल अथवा बिरादरी बदल जाती है। तो यहाँ भी ब्राह्मण कुल का बनना है। लौकिक में भी होता है, जो जिस कुल का होता है अगर उसको एडॉप्ट भी कोई करता है तो जो करता है उसी कुल का बन जाता है। तो देवताओं अथवा शक्तियों के साथ नारद को भी बिठाते हैं। भगवान ने नारद को कहा तुम अपनी शकल तो देखो। नारद भक्ति करता था। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा तो पद बहुत अच्छा दे रहा है। बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना। तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। क्रोध कोई करे तो समझो इसमें भूत है। 5 विकारों का यहाँ दान देना है, तब ये नशा चढ़ सके। फिर तुम बहुत खुश हो, खुश मिजाज रहेंगे जैसे देवताओं के चेहरे रहते। तुम रूप बसंत होना जैसे बाबा ज्ञान रतन देता है। तुम्हारे मुख से भी रतन निकलनी चाहिए। पुरुषार्थ करते रहो, मंजिल बड़ी ऊंची है। विश्व का मालिक बनना होता है ना। हम भी उनके अनेक बार विश्व का मालिक बने हैं। ऐसे कोई और साधु सन्यासी आदि कह न सकते। क्या हम अनेक बार विश्व का मालिक बने। बाप कहते हो लाडले बच्चे तुम अनगिनत बार विश्व के मालिक बने हो। फिर हराया है और फिर जीत पहनो है सारा मदार पुरुषार्थ पर। बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं।
तो खुशी भी स्थायी क्यों नहीं रहती? क्योंकि खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? हाँ? पूरी तरह भगाया नहीं। पुरानी दुनिया के संबंधी याद आते हैं, देह अभिमान आ जाता है। पहला दुश्मन है ही देह अभिमान। देह अभिमान आया और लगी माया की चमाट। मैं बाबा का हूँ, बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। यह नशा रहना चाहिए। देही अभिमानी बनने की मेहनत भी करनी चाहिए। कल्प में एक ही बार बाबा आया, आकर तुमको देही अभिमानी बनाना सिखलाते हैं। कितना कहते बाबा को याद करो, फिर भी तुम भूल जाते हो। कितना कहता बाबा, हर मुरली में 10 बार तो याद खिंचवाता होगा, फिर भी बाबा ने कहा तुम भूल जाते हो। चार्ट लिखने में ही थक जाते हो। बच्चों को अपना चार्ट देखना है। एक बाबा इतने बच्चों को चार्ट कहाँ, एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे? बाबा को कितना काम कर रहता है। पत्रों के जवाब लिखने में अंगुलियां घिस जाती हैं। साकार बाबा की मुरली है, इनके पास साकार बाबा की पत्र है। कितने नशा है उनकी कि बाबा का हाथ से लिखा हुआ पत्र है। परंतु बच्चों को शौक रहता है कि बाबा के हाथ का पत्र पढ़े। तुम्हें से ही बैठूं, तुम्ही से लिखा पढ़ी करूं। लिखते भी शिव बाबा क्यारा ब्रह्मा बाबा। फिर बाबा जवाब भी देते हैं। कितने पत्र लिखने पड़े। हाँ, सर्विस सेबुल बच्चे सर्विस के समाचार देंगे तो बाबा को बहुत खुशी होगी। अच्छी अच्छी चिट्ठी आएंगी तो कहाँ रखेगा बाबा? हाँ? अच्छी अच्छी चिट्ठी आएगी तो बाबा नैन पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे, नहीं तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डालनी पड़ती है। तो बाबा ने कहा सर्विस एबल बच्चों को बहुत महिमा करता हूँ। सर्विस करने वाले बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मुक्ति के लिए कितने धक्के खाते रहते हैं, परंतु जानते नहीं कि मुक्ति कहाँ, कुछ भी नहीं जानते। ज्ञान है ही एक ज्ञान सागर बाप के पास। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, इसको ज्ञान कहा जाता है। जब तक सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो ब्लाइंड है, अंधविश्वास है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, बहुत तकलीफ देने वाली है, बहुत तकलीफ होने वाली है। ये दुनिया बड़ी गंदी है। बाप बच्चों को फिर भी समझाते, बच्चे खबरदार है ना। बाबा बच्चों को पहले से ही अलर्ट करता कि बच्चे खबरदार है ना। कोई भूत होगा तो तुम गोरे कैसे बनेंगे? कोई भी विकार, कोई भी भूत होगा, गोरे कैसे बनेंगे? तुम कहते हो बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते हो भूतों को भगाओ। इस दुनिया में ममत तो नहीं रखना है, बुद्धि नई दुनिया में चला जानी चाहिए। तुम जानते हो हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो याद पड़े ना बाप को, स्वीट होम को और राजधानी को याद करो। शरीर निर्वाह सर्विस भी करो, फिर ये सर्विस भी करो। शरीर निर्वाह सर्विस भी करो और ये सर्विस भी करो। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार
पहला है रूप बसंत वन, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने। रूप बसंत वन, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। देवताओं जैसे खुश मिजाज बनना है। देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। दूसरा, ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर। ज्ञान और योग से, ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर। बाप से डबल वर्षा, यानी मुक्ति, जीवन मुक्ति का लेना है। ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर। बाप से डबल वर्षा, यानी मुक्ति, जीवन मुक्ति का लेना है। वरदान, छोड़ो तो छूटो। वरदान है, छोड़ो तो छूटो। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़नता पंछी भव। छोड़ो तो छूटो, इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़नता पंछी भव। उड़नता पंछी बनने के लिए ये पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटे। क्या पाठ पक्का करो? छोड़ो तो छूटे। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना है। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना है। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो मैं छूटूं। यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो मैं छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, बिघन डालने वाले बिघन डालने से छोड़े तो छूटूं। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटे। बिघन डालने वाले बिघन डालने से छोड़े तो छूटे। स्वयं को सदा यह पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटे। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन, जिनके संकल्प में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। स्लोगन है, जिनके संकल्प में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। ओम शांति।